Hey guys, this side Manjita Agarwal. So today we will discuss about an important topic that is called an integral equation. So first of all we will discuss about the integral equation. What is integral equation? So an integral equation is an equation in which an unknown function to be determined appears under one or more integral sign. सो सिंपल लैंग्वेज में से ऐसे समझेंगे, कोई एक इक्वेशन है, नाम से पता चल रहा है आपको इंटीग्रल, मतलब जो भी इक्वेशन होगी किसके बेस पर होगी, इंटीग्रल साइन के बेस पर होगी, और उसके इंटीग्रल साइन के अंदर क्या होगा, एक अननोन फंक्शन, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको आंसर में क्या फाइंड करना होता है, अननोन फंक्शन फाइंड करना होता है. सो इस तरीके से एक इंटीग्रल इक्वेशन होगी जिसके अंदर होगा आपके पास अननोन फंक्शन जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी. और वो जो इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर अननोन फंक्शन होगा वो कितने इंटीग्रल्स के अंदर हो सकता है, वन और मोर इंटीग्रल. सो सिंपल लैंग्वेज में एन इंटीग्रल इक्वेशन is an equation in which an unknown function to be determined under one or more integral sign. Let f मतलब function is such that a comma b tends to r and psi such that a comma b tends to r. ये दोनों जो psi और f की वैल्यू है वो उसकी लिमिट किस में बिलोंग करेगी, आपका रियल नंबर्स में बिलोंग करेगी. एंड k of xt to be continuous function where k of xt क्या होगा, आपका continuous function होगा. एंड lambda is a non-zero a and b belongs to r constant. लैम्डा होगा नॉन ज़ीरो वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट होंगे आपके पास. बी अभी देखेंगे हम क्या होगा, एन इक्वेशन, और जो इक्वेशन है वो किस टाइप की होगी, साई एक्स इंटू यू एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ऑफ इंटीग्रल साइन ए टू पी एक्स के ऑफ एक्स टी यू टी टी टी, वेयर पी एक्स कैन बी बी एक्स, वेयर पी एक्स कैन बी इधर वेरिएबल और फिक्स्ड कॉन्स्टेंट. देखिए वेयर यू की आपकी जो लिमिट दी है वो ज़ीरो से इनफाइनाइट तक हो सकती है लिमिट, विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो टू इनफाइनाइट, इज़ एन अननोन फंक्शन, यू इज़ एन अननोन फंक्शन जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. यहाँ पे यू एक्स है और यहाँ पे क्या है, यू टी है. सेम जो आपका यू वैल्यू है, यू टर्म है, यहाँ पे एक्स के फॉर्म में गिवन है और यहाँ पे आपको गिवन होगी टी के फॉर्म में. दोनों की सेम वैल्यू होगी, बस आप क्या करेंगे, उसका वेरिएबल इंटरचेंज कर देंगे. While phi x, psi x, f x and k of x t are known functions. ये functions आपको already question में given होंगे, that is psi x, f x and k of x t are known function and p x may be either variable or fixed constant is called an integral equation. Where p x, this is called the p x either variable or fixed constant. उसी के बेस पर हम इंटीग्रल साइन के टाइप्स को फाइंड करते हैं, किसके बेस पर, p x के बेस पर. Here k is a function of two variable called the kernel of integral equation. Here k is a function of two variable. Two variables का function क्यों है, एक variable है x, एक variable है t. So that is why this is called the two variable function and this is also called an kernel of t. यहाँ पे x और t function किसके हैं, u के, यहाँ पे भी u के हैं. यहाँ पे आपको u का function है गिवन होगा क्वेश्चन में, जो कि आपको यू एक्स गिवन होगा, उसके बिहाफ पर आप क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे टी से और आपको मिल जाएगा यू टी. सो दैट इज़ वाई यू एक्स एंड यू टी आर कॉल्ड अननोन फंक्शंस एंड साई एक्स, एफ एक्स एंड के ऑफ एक्स टी आर कॉल्ड द नोन फंक्शंस. एंड लैम्डा इज ऑल्सो कॉल्ड एन पेरीमीटर और दिस इज ऑल्सो एन नॉन जीरो वैल्यू. एंड ए एंड पी एक्स आर द लिमिट्स. limit can be either fixed form or variable values. So this is the language of integral equation, or we can also say the definition of integral equation. In the next lecture we will discuss about types of integral equations. We have two different types of integral equation. One is Volterra integral equation and second is Fredholm integral equation. So आज के लिए शुक्रिया. जय श्री राम.